ध्यानाभ्यास के लिए कृपया अपने नेत्रों को बंद कर लीजिए। अपना मुख अपनी ओर कीजिए, अपने स्वरूप की ओर, अपने आभ्यंतर अमूर्त शरीर की ओर जो आपका स्वरूप है और वह एक सुख स्वभावी है, अनादि से कर्म से बद्ध है, इसलिए वह चित्र विचित्र रूप से परिणमन कर रहा है। जैसे जीव स्वभाव से केवल सुख स्वरूप है, लेकिन कर्म के संबंध से वह नाना प्रकार से परिणमन करता है, तो वह कर्म परमार्थ से एक ही है जो मूर्त शरीर की रचना करता है, जिसको हम नाम कर्म देते हैं। उसी एक नाम कर्म को समझने के लिए भेद करके 8 कर्म या अनेक उत्तर प्रकृतियों रूप कहते हैं। वह सब व्यवहार ही है, निश्चय से कर्म एक ही है। भेद में अनेकता होती है और विकल्पों की उत्पत्ति होती है। सर्व ही विकल्प आकुलता रूप है, हमको मोक्ष मार्ग से दूर करते हैं। समझने के लिए अभेद में भेद करते हैं और हम भेद में रुक जाते हैं, उसको पुनः अभेद रूप नहीं देखते हैं। उच्चार से ही भेद किया जाता है, उस हम भेद को सत्यार्थ मान लेते हैं और फिर भेदों में हम रुक जाते हैं, विकल्पों में रुक जाते हैं और मोक्ष मार्ग ही रुक जाता है। स्वभाव एक प्रकार का है, उसको बांधने वाला रोकने वाला कर्म भी एक प्रकार का है। अनेक की कल्पना को छोड़ना है, तभी आप निर्विकल्प हो सकते हैं, अन्यथा कभी विकल्पों से मुक्ति नहीं हो सकती। द्रव्य एक है, स्वभाव एक है, एक समय में एक वृत्ति है और उस सुख स्वभाव को रोकने वाला एक ही कर्म है जो नाना प्रकार के मूर्त शरीर की रचना करता है। उस मूर्त शरीर के निमित्त से ही हमको नाना प्रकार के विभाव परिणाम होते हैं। तो नाना प्रकार के विभाव परिणाम को उत्पन्न करने वाले नाना कर्म नहीं है, कर्म एक ही है। तो मूर्त शरीर ही नाना प्रकार से परिणमन करता है और हमको नाना प्रकार के परिणाम होते हैं। मूल में एक ही कर्म समझना है, उससे निर्विकल्पता होती है, मोक्ष मार्ग का जन्म होता है, अन्यथा विकल्पों का कोई अंत नहीं। तो जहाँ विकल्प है वहाँ मोक्ष मार्ग नहीं है। अत्यंत गंभीर होकर उन्हें इस बात को समझना है, अहम एक को मैं एक हूँ, विस्तार से एक हूँ और वृत्ति एक समय में एक है। वह स्वभाव रूप है या विभाव रूप है, उसको विभाव रूप परिणमन कराने वाला कर्म भी एक ही है। वह कर्म ही नाना प्रकार से मूर्त शरीर को परिणमित करता है और नाना प्रकार के शरीर में हार्मोन आदि की उत्पत्ति करता है और उससे हमको नाना प्रकार के परिणाम होते हैं। उस मूर्त देह के साथ ही हमारा गहन संबंध है। हमें उस संबंध को समझकर इस प्रकार आचरण करना है कि अमूर्त शरीर हमारे अनुभव में बाधक नहीं हो। उस मूर्त शरीर के रहते हुए ही हमको स्वानुभव परिणमन करना है।
विशेष परिस्थिति में जब हम मूर्छा उत्पन्न करने वाले, निद्रा उत्पन्न करने वाला आहार करते हैं या बाह्य प्रवृत्ति करते हुए थक जाते हैं तो निद्रा आती है और हम अनुभव नहीं कर सकते। कोई निद्रा की औषधि दी जाए तो निद्रा आ जाती है और औषधि का प्रभाव मिट जाता है तो जागृति हो जाती है। अभेद नय ही परमार्थ है, वेद नय परमार्थ नहीं है। वेद का आग्रह छोड़ने पर ही अभेद मार्ग खड़ा होता है, जो मोक्ष मार्ग है। हम भेदों में रुक गए हैं और विकल्पों में रुक गए हैं। व्यवहार में भेद करता है और हम उसको परमार्थ मान लेते हैं। निश्चय ने अभेद वस्तु को अभेद रूप कहता है और उसके आश्रय से मोक्ष मार्ग होता है। निश्चय न्यासित मुक्ति प्राप्त होती है, व्यवहार के आश्रित को मुक्ति नहीं होती है। व्यवहार ज्ञान के आश्रित होता है, निश्चय दर्शन के आश्रित होता है। दर्शन स्वसन्मुखता को कहते हैं, वहाँ जीव निर्विकल्प होता है। ज्ञान बहिर्मुखता है और वहाँ फिर नाना प्रकार के पदार्थों को जानने से नाना प्रकार के विकल्प उत्पन्न होते हैं। स्वरूप च्युति होती है, सुख स्वभाव से हम विमुख होते हैं और फिर सकल विभावों की उत्पत्ति होती है। निर्वाण की प्राप्ति निश्चय नय के आश्रित है। निश्चय नय अभेद ग्राहक है, वस्तु जैसी है वैसा कथन करता है। वस्तु भेद रूप नहीं है तो वह वस्तु को अभेद कहता है। व्यवहार उसमें भेद करता है। भेद के आश्रय से विकल्प होती है और मोक्ष मार्ग विकल्प रूप नहीं है। ध्यान के साथ साथ हमको शुद्ध ज्ञान का अवलंबन भी लेना है, जो देशना रूप है। उसके पश्चात फिर अनुभव भी करना है। उस अनुभव से ही जो पूर्व में शुद्ध ज्ञान किया था वह सम्यक नाम को पाता है और फिर जीव सहज रूप से ही अनुभव करता हुआ रहता है। जहाँ अभेद स्रोत का सावधान हुआ वहाँ फिर परिणति निर्मल होती है, पर जहाँ भेद का ग्रहण किया वहाँ कहीं निर्विकल्पता नहीं हो सकती है। हम जीव के 4 स्वभाव गुण कहें या 8 गुण कहें, 47 गुण कहें, अनंत गुण कहें, वह सब व्यवहार है, परमार्थ नहीं है और मोक्ष मार्ग परमार्थ के आश्रित है। हमें निर्विकल्प होना है और निर्विकल्पता एक के आश्रय से होती है, 2 से बिगाड़ होता है। अनेक की तो बात छोड़ो, एकाग्रता मोक्ष मार्ग है। अपने को एक स्वीकार करते हैं तो एक के आश्रय से कभी विकल्प नहीं होता है। हम निर्विकल्प रहते हैं, मोक्ष का जन्म होता है। जिसको एक समझ आ गया उसको सब समझ आ गया, जिसने एक को नहीं समझा उसने कुछ नहीं समझा। सिर से पांव तक प्रकट ही मैं एक हूँ, भले हम 2 हाथ कहें, 2 पैर कहें, मुखमंडल कहें, नेत्र कहें, कान कहें, पर सब एक के ही विभाग हैं, सो समझने के लिए है। अनुभव में तो केवल आप ही है। वहाँ 2 कान, 2 हाथ, 2 पैर का विकल्प नहीं है। जहाँ विकल्प है फिर अनुभव नहीं है, शांति भी नहीं है, निराकुलता नहीं है। सिर से पांव तक ये मैं एक हूँ,
तो भले ही संपूर्ण आत्मद्रव्य का ग्रहण नहीं हो, हम निर्विकल्प होते हैं, शांति का अनुभव होता है। विभाव परिणामों की उत्पत्ति नहीं होती है, उससे कर्म पर चोट पड़ती है, बंधन हल्का होता है। अन्य कर्मों की चर्चा करने से संसार पनपता है, मोक्ष मार्ग नहीं होता है। भले ही हम पंडिताई कर लें, ऊंचा नाम पालें, पर किंचित भी मोक्ष मार्ग नहीं हो सकता है। विकल्पों में जीते हैं, जो अनादि से जी रहे हैं, ज्ञान भाव में जी रहे हैं। एक के आश्रय से संवेदन है, दर्शन है, शांति है, एक रूपता है और वह आनंद रूप है। पर जहाँ एक से दो की कल्पना की तो वही रागादिक दोष उत्पन्न हो जाते हैं, स्वरूप च्युति हो जाती है, संसार उत्पन्न हो जाता है। हमें निश्चय न के स्वरूप को बराबर समझना है, क्योंकि उसी के आश्रय से मोक्ष होता है। पंडित ही व्यवहार के आश्रय जीता हुआ कभी मोक्ष मार्ग को नहीं पाता है। निश्चय न्यासित मुनिवरों प्राप्ति करो निर्वाण में। अभेद नय का ग्राहक ही मोक्ष मार्ग पाता है। पंडित ही आत्मा में अनंत गुणों का झूठा विकल्प करता है, कर्मों के नाना भेद का झूठा विकल्प करता है और जीव को संसार में ही प्रविष्ट कराता है। जो मोक्ष मार्ग में स्थित है वह द्वैत की कल्पना नहीं करता है, वह एक के अग्र रहता है और वीतराग होता है। स्वभाव एक है, क्षेत्र से, काल से, भाव से, वस्तु का एक पना है और एक का आश्रय करे तो फिर एक रूप वर्तन होता है। इस 84 लाख योनियों में 4 गतियों में परिभ्रमण नहीं करता है। पंचम गति जो मोक्ष है उसको ही प्राप्त करता है। वेद का आश्रय माने ज्ञान का आश्रय, माने बहिर्मुखता, माने संसार, माने दुख। थोड़ा बहुत भेद करके समझने का विरोध नहीं है, पर भेद में रुक जाने का विरोध है। शुभाचरण होता है उसका विरोध नहीं है, शुभाचरण के पक्ष का विरोध है, क्योंकि शुभाचरण मोक्ष मार्ग नहीं है। क्षमा आदि रूप प्रवृत्ति होती है पर उसको मोक्ष मार्ग नहीं माना जा सकता, क्योंकि वह सब ही शुभ भाव रूप है, सब ही विस्कुंभ है। भले पर्युषण पर्व में हम समाधि व्यवहार धर्मों का कितना ही उपदेश करें, वह जीव को भेद में रोक कर संसार में रोकता है, कुछ भी मोक्ष मार्ग नहीं होता। हमने धर्म के स्वरूप को विकृत किया है, उसके हम अपराधी हैं। धर्म विस्तार रूप नहीं है, निर्विकल्पता विस्तार रूप नहीं होती है, वह सिमटने रूप होती है। धर्म में जीव सिमटता है, फैलता नहीं है। जहाँ फैलता है वहाँ कर्म का आगमन है और बंध है और विपाक में घोर दुख भी है। निश्चय ने को जीवन में अंगीकार करना है और वह अत्यंत दुर्लभता से होता है, कारण कि समझने के लिए जो भेद करते हैं तो फिर भेद को समेटना भूल जाते हैं, वेद को ही परमार्थ मान लेते हैं और फिर निर्विकल्प नहीं हो पाते। हमने स्वभाव को एक रूप स्वीकार किया, केवल जीव सुख स्वभावी है, अनंत धर्मात्मक नहीं है, अनंत गुणात्मक नहीं।
गुण नाम की कोई वस्तु जीव में नहीं है, बस जीव का कोई भाव होता है। हम चेतन हैं और चेतन का तात्पर्य यह है कि जो सुख को चेतता है, अनुभव करता है। तो चेतन कहने से हमें सुख स्वाभाविक है, हमारी क्वालिटी नेचर सुख है, अलग से कोई गुण हमारे में नहीं है। अन्य गुणों की तो कोई बात ही नहीं है। सुख स्वभाव के आश्रय से एक सुख की पर्याय होती है, अनेक प्रकार की पर्याय नहीं होती है। और हम स्वभाव का आश्रय नहीं करते हैं तो अनेक प्रकार की पर्याय होती है। उनका कारण गुण को मान लिया जाता है, गुणों के परिणमन से पर्याय होती है। ये सब भेद कथन है। गुण का अलग अस्तित्व ही नहीं है कि उसकी पर्याय हो। द्रव्य परिणमता है स्वभाव रूप से या विभाव रूप से। द्रव्य में गुणों का भेद विकल्प उत्पन्न करता है। हमें द्रव्य को द्रव्य ही रखना है, पर यह निश्चित है कि द्रव्य की कोई किस्म होती है। तो हमारी किस्म चेतन है, जो ये बताती है कि हम सुख को चेतते हैं, सुख का अनुभव करते हैं। इससे अधिक हमारा स्वभाव नहीं है। और अनादि से कर्म से बंधे हैं और कर्म इंद्रियों की रचना करता है। इंद्रियों के संबंध से ज्ञान होता है और हम अलग एक ज्ञान गुण खड़ा कर लेते हैं, ज्ञान आवरण कर्म खड़ा कर लेते हैं। उन सब से विकल्प ही पैदा होता है और विकल्पों का कोई अंत ही नहीं आता। ऐसे ही जब हम इंद्रियातीत होते हैं, सहज ही हमको अपना अनुभव भी होता ही है, तो वह तो हमारा स्वरूप ही है। पर उसी मूर्त के संबंध से जब निद्रा आदि होते हैं तो हम दर्शनावरण कर्म की कल्पना कर लेते हैं, जिसका वास्तव में अलग से कुछ भी अस्तित्व नहीं है। शरीर ही इस प्रकार हार्मोन क्रिएट करता है कि हमको निद्रा होती है, उसका कोई भिन्न कर्म नहीं है। निद्रा उत्पन्न करने वाला कोई भिन्न कर्म नहीं है, सब उत्पाद नाम कर्म का है। इसी प्रकार मूर्त शरीर में ही ऐसे हार्मोन उत्पन्न होते हैं कि हमको मोह उत्पन्न होता है, रागादिक दोष उत्पन्न होते हैं। तो हम भिन्न दर्शन मोहनी, चैत्र मोहनी कर्म की प्रकृतियों की कल्पना कर लेते हैं। उनके अभाव में सम्यक दर्शन, सम्यक चैत्र की कल्पना करते हैं। ज्ञानावरण कर्म के क्षोभूषण से ज्ञान की कल्पना करते हैं। दर्शनावरण कर्म के क्षोभूषण से दर्शन की कल्पना करते हैं। तो उस विकल्प जाल में हम फंस जाते हैं। जैसे मकड़ी अपना ही जाल बुनकर उसमें फंस जाती है, हम भेदों का जाल बुनकर उसमें खुद ही फंस जाते हैं और फिर निकलना आता नहीं, तो मर ही जाते हैं। भेदों का जाल उत्पन्न करना सुगम है, पर उस जाल से बाहर आना हमको आता नहीं, तो उस जाल में हम फंसकर संसार उत्पन्न करते हैं। ऐसे ही शरीर में ही इस प्रकार की रचना होती है कि हमको बल का, निर्बलता का अनुभव होता है और हमें अंतराय कर्म की विवक्षा कर लेते हैं, उसके भी भेद कर लेते हैं, दान लाभ भोग मेरे। इस प्रकार हम अपने लिए विकल्पों का जाल बनते हैं। शरीर के घात से वेदना होती है क्योंकि जीव का शरीर के साथ घनिष्ठ संबंध है। शरीर के घात से जीव के सुख स्वभाव का घात होता है, इसमें नाम कर्म का ही निमित्त बना है और हम एक भिन्न असता वेदनीय कर्म की कल्पना कर लेते हैं। तो कर्मों का भेद करके विकल्पों में उलझते हैं। ऐसे ही कोई अच्छे आचरण को देखकर हम उच्च गोत्र की कल्पना कर लेते हैं, निम्न आचरण को देखकर हम निम्न गोत्र की कल्पना कर लेते हैं और
शरीर के संबंध से ही हमको कभी क्रोध आदि की, कभी क्षमा आदि की उत्पत्ति होती है। तो हम एक चैत्र महीने की कल्पना कर लेते हैं। शरीर इस प्रकार का बना होता है कि वह कुछ समय भी कायम रहता है, फिर जीव की उसमें स्थिति नहीं हो पाती है। तो जीव फिर एक नाम कर्म को साथ लेकर जाता है, जो पुनः नूतन शरीर को उत्पन्न करता है। विकल्पों का आग्रह बहुत रहता है। विकल्प करना आसान है, भेद करना आसान है, भेदों को समेटना अति कठिन है। भेद करके पुनः अभेद में आना कठिन होता है। भेद रूपी सागर में हम प्रवेश करते हैं और फिर बाहर नहीं निकल पाते, प्राणांत को ही प्राप्त हो जाते हैं। एक का कथन तो है, पर वह अत्यंत संक्षिप्त है। अहमे को इतना दूर कर ही हम बात पूरी कर लेते हैं और फिर समग्र जिन शासन भेद में खड़ा हो जाता है, अपने विरोध में खड़ा हो जाता है। एक हूँ तो एक हूँ, यह तो परमार्थ है, निश्चय से हमारा स्वरूप है। पर भेद करते हैं तो पुनः फिर एक हो ही नहीं पाते, फिर तो हम अनंत की कल्पना करते हैं, अनंत के ज्ञाता बनते हैं, अपने को भी अनंत गुण वाला मानते, अनंत पर्याय वाला मानते। भला एक समय में अनंत पर्यायों का जानना नहीं होगा तो फिर आत्म दर्शन भी कैसे होगा? जब संपूर्ण परे आत्मा जानना ही नहीं गया तो उसको आत्म दर्शन कैसे संज्ञा प्राप्त होगी? फिर कभी आत्म साक्षात्कार ही नहीं होगा, और आत्म साक्षात्कार के बिना जीव कभी वितराग नहीं होगा, कभी निर्बंध नहीं होगा, संसार में ही उलझा रहेगा। इस प्रकार सम्यक शुद्ध ज्ञान का अवलंबन लेकर हमें अपने सन्मुख होना है। मत ज्ञान की तो कोई चर्चा ही नहीं है, इंद्रिय ज्ञान तो करना ही नहीं है, विचार तो करना ही नहीं। एक समझ पैदा होती है, वह भी अपने नजदीक आकर होती है। अपने नजदीक आए बिना तो जीव को सच्चा शुद्ध ज्ञान होता ही नहीं है। फिर सारा शुद्ध ज्ञान तो शुद्ध ज्ञान ही रहता है, तो फिर जीव उसको मर्यादा में ही नहीं ले पाता है, स्वसन्मुख ही नहीं हो पाता है, और स्वसन्मुख हुए बिना मोक्ष मार्ग नहीं बनता है। स्वसन्मुख ही एकाग्रता है, एक के सन्मुख होना है, अर्थात अपने सन्मुख होना है। अपने सन्मुख होना है तो प्रयोग पद्धति में अपने ध्यान को अपने सिर से पैरों तक ही विचरण कराते हैं। यही जो भी सुख स्वभाव की स्थिति है, पर्याय है, दशा है, उसका हमको सहज ही अनुभव होता है। उसे करना नहीं है, करना हमारा स्वभाव नहीं है। हम जैसे ही उस दशा का अनुभव होता है, मोक्ष मार्ग नाम पाता है। अपने मुखमंडल पर आइए। मुखमंडल को भी फिर हम एक देखते हैं। जब मुखमंडल का हाथ तो फिर मुखमंडल के जो नाना अंग हैं उसका विकल्प नहीं करते। जब हम कहते हैं कि सिर के भाग पर आइए तो सिर को एक रूप देखते हैं, अनेक नहीं देखते हैं, सिर एक ही है और हम उसके अग्र होते हैं। फिर सिर का अग्र भाग लेते हैं तो वह अग्र भाग भी फिर एक ही होता है, उसमें द्वैत नहीं है। छोटा भाग भी एक और बड़ा भाग भी एक का भाग भी एक।
ललाट के भाग पर आइए। तो दूसरे अंग का विकल्प नहीं करना है, नहीं तो ये अंग मिलेगा ना दूसरा अंग मिलेगा। जिस अंग का विकल्प है उसी अंग के स्वास्थ्य की स्थिति को अनुभव में लेना है। भ्रूमध्य पर आइए। जहाँ एक है वहाँ निराकुलता है। अब इस समय हमें कर्म का विकल्प भी नहीं करना है, अन्य जीव का विकल्प भी नहीं करना है, परमात्मा का विकल्प भी नहीं करना है। जो भी एक हमारा भाग उनको अनुभव में आया उसके परे नहीं जाना है। परे जाना है तो फिर दूसरे अपने ही भाग के सन्मुख होना है और उसमें निरंतरता बनी रहती है, स्वरूप च्युति नहीं होती है। हम अपने से नहीं छूटते हैं। दोनों कान, दोनों कान कहा तो बाएं कान से दाएं कान तक का भाग एक पने से अनुभव में आता है। दो भिन्न कानों के क्षेत्र का अनुभव होना शक्य नहीं है। नासिका, बायां नथुना, दायां नथुना, ऊपर का भाग, इस प्रकार तीन विभाग करने पर भी नासिका तो एक ही है, तीन नहीं हुई है। भेद करके ही हमने नासिका को तीन कहा है। ओठों का भाग, इस प्रकार हमको अपने पूरी दिव्य मूर्त जो सुख रूप है इसके अनुभव रूप रहना है और बद्ध कर्म से इसको हम नाम कर्म संज्ञा दे रहे हैं उससे अपने को छुड़ाना है। ध्यान का ये सूत्र ही समाप्त होता है।